प्राण लीची ड्रिंक अपनी फीलिंग्स को ताज़ा करे। पकड़ पकड़, छोड़ना मत, भागना नहीं चाहिए, छोड़ना मत। शबू छोड़, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पकड़ रहा है। छोड़ नहीं सकते, बिग डैडी का ऑर्डर है। बिग छोड़ दे। अब्बा, अब्बा ये देखो, मैं उठक बैठक कर रहा हूँ। अब्बा गलती हो गई, दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी अब्बा। अब्बा मैं खेलना नहीं चाहता था, औरंगाबाद गोरखपुर के लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए। मुसीबत में सभी अब्बा अब्बा बुलाते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तुझे मैं माफ कर सकता हूँ एक ही शर्त पर। मंजूर है, मुझे हर शर्त मंजूर है। कल से तू मछली स्टोर में बैठेगा और सुबह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टोर में जाके सो जाऊंगा। अब्बा 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 ये पाइप हटा लो अब्बा, हटा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है अब्बा। अब्बा मैंने एक न्यूज़ देखा, उस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या? अब्बा मछलियाँ आसमान में उड़ रही थी अब्बा। हैं? हिल्सा मछली। रुक जा, रुक जा। 5700, 5800 है, 5902, 5903। किस हरामजादे ने रास्ते के बीच में बाल्टी रखा है रे? रास्ता तेरे बाप का है क्या? या अल्लाह, बाप रे, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरी बाल्टी का पूरा पानी गिरा दिया। मैं कितने मुश्किल से पानी लाती हूँ। तुम अंधे हो, तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। आंखों को अपनी शर्ट के पॉकेट में लेकर घूमते हो। हाँ, दिखाई नहीं दिया तुम्हें कि रास्ते में बाल्टी रखा है, उसमें पानी भरा हुआ, तुमने सारा पानी नीचे गिरा दिया। एक कर नहीं चल सकते क्या? तुम लोगों को किसी की मेहनत की कोई परवाह नहीं है क्या? हाँ, ये रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या? बाइक पे आए तो खुद को हीरो समझने लगे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ए इधर देखो, इधर इधर। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये पानी फेंक कर चले जाओगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा? मैं तुम्हारी आंखों से नहीं डरती। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे डरा दोगे? मैं आयशा हूँ, डरती नहीं हूँ। इस पूरे मार्केट में हर स्टोर में अकेली पानी सप्लाई करती हूँ, समझे? अब जाओ और बाल्टी में पानी भर के लाओ। बाल्टी का पानी फेंका ना तुमने, ये लो और जल्दी लेकर आओ, जाओ। ए आयशा, ये क्या कर रही हो तुम भाईजान को पहचानती भी हो? नहीं पहचानती। बिना पहचाने सजा देना चाहती हो? अरे भाईजान हमारे इस मार्केट के जो ओनर है ना, उनके इकलौते बेटे हैं। हाय अल्लाह, अच्छा भाई, पता नहीं था, आपको कभी यहाँ मार्केट में नहीं देखा। गलती हो गई मुझसे। आपको पानी चाहिए? मैं पानी लाकर देती हूँ आपको। माफ कर दीजिए मुझे, अपने पापा से कुछ मत बोलिएगा। हाँ उस्ताद, ये आपको पहचानती नहीं ना, इसे माफ कर दो। गलती हो गई मुझसे। पानी लाकर दो आप लोगों को। अच्छा ठीक है। ए मालिक के बेटे बात नहीं कर रहे हैं, गूंगे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, गूंगे नहीं है, सही वक्त पर बात करेंगे, जाओ। अच्छा ठीक है। इधर आओ। पानी लेकर आऊं? हाँ, बाल्टी। आप ये बाल्टी क्यों ले रहे हैं? मैंने माफी मांगी ना आपसे, ये बाल्टी मत लीजिए, मेरे पास बाल्टी कम है। पानी किसने गिराया? मैंने? हाँ। तो फिर लाएगा कौन? नहीं 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 नहीं, आपको लाने की जरूरत नहीं है। पकड़। उस्ताद, बाहर से आके हाथ धोया तूने? मेरा हाथ हमेशा साफ रहता है उस्ताद। हाथ साफ है लेकिन दिल साफ नहीं है, गंदा है। ये ले।
सुन, वो लड़की बहुत सुंदर है ना? नाम भी कितना सुंदर है, आयशा। मैंने अपने मोहल्ले में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तूने देखी है कभी? हाँ, इतनी सुंदर लड़की देखने के बाद क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए ना? मैं तो प्यार में पड़ गया हूं। प्यार कंफर्म है। ये सब क्या बोल रहे हो उस्ताद? आप अपने अब्बा को नहीं जानते क्या? उनके पास वो छड़ी अभी भी है। और आप कहाँ? और आयशा कहाँ? आप ठहरे मालिक के बेटे, और आयशा पूरे मछली मार्केट को पानी देकर थोड़ी सी मछली खरीद के परिवार चलाती है। वैसे ये काम पहले उसका भाई करता था, लेकिन उसके भाई के बीमार होने के कारण ये काम उसे करना पड़ता है। लेकिन भाईजान, आप अपने अब्बा को नहीं जानते। आपके अब्बा कैसे इंसान है? क्या आपके अब्बा ये सब कभी मानेंगे? ना बेटा, मानने ना मानने वाली क्या बात है? मैं कोई खिलौना हूं जिसकी लगाम अब्बा के हाथ में है? सुन, मैं तो हमेशा अपने अब्बा की बात मानता हूं। वो जो बोलते हैं वही करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शरीर को अब्बा के संदूक के अंदर रख दिया है, समझ गया? लेकिन मैंने अपने मन को तो नहीं रखा ना। मेरा दिल तो मेरे संदूक में है, और ये दिल मैं आयशा को दूंगा। अब्बा माने या ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अब्बा महाजन हुए तो क्या हुआ? वो महाजन पैदा हुए थे क्या? हाँ, आसमान से महाजन बन के टपके थे क्या? काम किया है, मेहनत किया है दिन रात, तब महाजन बने हैं। देखना, आयशा इससे भी ज्यादा अमीर बनेगी, मुझे यकीन है। कहा ना, प्यार कंफर्म। समझ गया। आप मुसीबत के बहुत करीब हैं। ये लीजिए अपने हिसाब का खाता। महाजन चाचा आएंगे तो समझा दीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं हूं। अब्बा, कमरे में अकेले बैठकर ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो? क्या बोल रहे हो अब्बा? मैं मुस्कुरा रहा था। ओह, ये मुरमुरा, मजा आ गया। हाँ, तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इस उम्र में कमरे में बैठकर अकेले मुस्कुरा रहे हो। सॉरी अब्बा, मैं अब नहीं मुस्कुराऊंगा। सुबह तो हिसाब बिना समझा ही चला गया। हिसाब समझा दो। वो हिसाब अब्बा मैंने सब देख लिया है, और ये बाकी हिसाब दूसरे खाते में है, और कैश पैसे का हिसाब इसमें है। वाह, पहले ही दिन तुम्हें बिजनेस समझ आ गया है। हाँ? जी अब्बा। देखो, सुनो, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या बोल रहे हैं अब्बा? सच में? हाँ? क्या है? कमीज। ये आज ही हमारे घर आई है। तो बताओ, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? तुम मेरी मौसी की बेटी हो ना, और तुम अपनी मौसी के घर आई हो, तो इसमें सरप्राइज कैसा? बैठो। खालू जान, आप अपने बेटे को ठीक से समझाइए। सुन, कमीज जो हमारे घर आई है, क्या ये सरप्राइज नहीं है? तो फिर? कमीज को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा, यही सरप्राइज है। सुन, शादी की तैयारी कर ले। बहुत जल्द कमीज के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। क्या बात है बाहर, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हूं। खुशी होने लायक क्या बात है? ये मेरी शादी करने का समय नहीं है, मेरी शादी करने की उम्र नहीं है। अभी काम करना है, बिजनेस समझना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, समझी? मौसेरी बहन हो तुम, शर्म नहीं आती? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? सुनो, मैं तुम्हें अपनी सगी बहन जैसा मानता हूं, समझी? अगर तुम मुझे अपने भाई जैसा मानोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मुंह क्या देख रही हो तुम? जाओ यहां से, जाओ, निकलो।
ए शबूज, शबूज, अम्मी मेरी कमर गई। ओ खालू जान। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, खुद दौड़ कर आई और तुमने धक्का दिया मुझे, और अभी दिखा रही हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है। मैं तो शुभुज को बुला रहा था, शुभुज को बुला रहा था ना, तुम क्यों आई? हाँ, रोमांटिक स्टाइल में आकर तुम खुद गिर गई और खालू खालू चिल्ला रही हो। उठ, चल उठ, खड़ी हो जाओ। नहीं नहीं, मैं खड़ी नहीं हो सकती, लगता है मेरी कमर टूट गई है। तुम मुझे रोमांटिक तरीके से गोद में उठाकर कमरे में पहुंचा दो ना। ओह, मैं तुम्हें रोमांटिक स्टाइल में एक लात मार सकता हूँ। ए सुनो, मैं तुम्हें गोद में नहीं ले सकता, उठो। गोद में नहीं उठाओगे तो खालू जान को बुलाऊंगी। खालू जान। चुप चुप चुप। सुनो, हम दोनों यंग जनरेशन के हैं, तो ओल्ड जनरेशन को क्यों बुला रही हो? यंग जनरेशन के बीच बातचीत होने दो। ठीक है, तो तुम मुझे रोमांटिक तरीके से गोद में उठाकर ले चलो ना। देखता हूं। सबुज, ए सबुज, सबुज का यहाँ क्या काम है? ए सबुज। जी उस्ताद, बोलिए क्या काम है? ये मेरी प्यारी बहन अपने भाई से टक्कर खाकर गिर गई। बहुत प्यार से, दुलार से उसे उठाकर इसको इसके कमरे तक आराम से छोड़कर आ जा। चलिए चलिए। छोड़ छोड़, खबरदार, मैं खालू जान से तुम लोगों की शिकायत करूंगी। ये कैसी बात है उस्ताद? मैं तो मदद करने के लिए आया था, ये उल्टा सीधा बोल रही है। अब मैं क्या करूं उस्ताद, बताइए। गोद में उठाकर ले जा, कमरे में पहुंचा दे। ठीक है उस्ताद, चलिए मेरे साथ। अब मैं खालू जान से तेरी शिकायत करूंगी, जा यहाँ से। खालू जान। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आपके सामने ही इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। अब मैं इसकी शिकायत किसे करूं? उस्ताद, फावड़ा कहाँ है? फावड़ा से क्या करेगा? मिट्टी खोद के उसके अंदर घुस जाऊंगा। जा जा। देखा, सबुज तो भाग गया। अब तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी जल्दी गोद में उठाकर कमरे में ले चलो, नहीं तो मैं खालू जान को दोबारा बुलाऊंगी। खालू जान। ए, चुप हो जा, मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। तू श्योर है ना, मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा? 100%। 100% श्योर, और कोई रास्ता नहीं है? हाँ, तो फिर चल। देखो, साफ कर और बता दिया। आयशा, कैसी है? अच्छी हूँ, मेरा काम कर दिया मैंने। हाँ, रुक, ये ले तेरे पैसे, गिन के देख ले। गिन गिन के 8 बाल्टी पानी लाकर दिया है। पैसे कम क्यों दिया, और सफाई भी तो कर दिया ना। देखो, तेरी किस्मत अच्छी है, मैंने किसी को भी इतने पैसे आज तक नहीं दिए हैं जितने मैंने तुझे दिए हैं। जाए यहाँ से। जाए यहाँ से मतलब? मेरे हक के पैसे मैं नहीं लूं। मैं मेरे हक के पैसे लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे हक के पैसे दो। तू मुझे हक और न्याय की बातें समझाएगी और ऊंची आवाज में कैसे बात कर रही है? हैं? तेरी आंखें निकाल कर ना गोटियां खेलूंगा। औरत है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। मुझे छुआ कैसे तूने? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या कहा तूने? तूने मुझे तू बोल के बुलाया। तो फिर मैं तुझे क्या बुलाऊं? तुझे इतने दिनों तक मैंने इतनी इज्जत दी, पर तू इज्जत के काबिल नहीं है। तुझे तू करके ही बुलाऊंगी। तुझे बुरा लग रहा है? हैं? चल मैं तुझे फिर से हाथ लगाता हूँ। छोड़, हाथ छोड़। बोल ना। हाथ छोड़ कह रही हूँ। क्या करना है कर। मैंने कहा हाथ छोड़, वरना बहुत बुरा हो बोलना जाएगा। क्या? ओ! छोड़ छोड़ मुझे, देख तू ठीक नहीं कर रहा है। भाई भाई भाई, बोल। अच्छा बोल ना। गलती हो गई। ओ भाई भाई भाई। उस्ताद, उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, तुम जाओ अपना काम करो। उस्ताद, ये क्या कर रहे हो आप? आपको पता भी है अगर आपके अब्बा को पता चल गया तो क्या होगा? मार्केट में आकर लफड़ा कर रहे हो। उस्ताद, शांत हो जाइए। उस्ताद, 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 शांत हो जाइए उस्ताद। आयशा कहाँ है? वो तो उधर चली गई। हाँ? बाहर की तरफ गई है।
आयशा, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। चले जाइए आप यहाँ से। तुमसे बात करनी है मुझे। मैंने कहा आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। आपने ये क्या किया? फारूक से मारपीट क्यों करने गए? मैं तो उससे बात कर रही थी ना, तो फिर आपने फारूक को क्यों मारा? शुक्र मना कि मैंने उसे जान से नहीं मारा। जिस दिन मौका मिलेगा ना, उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप अभी बहुत गुस्से में हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। आपने महाजन के चेलों को मारा है। अगर महाजन को पता चलेगा तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा मार्केट में। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और कुछ सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए एक काम करोगी? ये पानी देने का काम छोड़ दो, ये मछली बेचने का काम छोड़ दो। हाथ छोड़िए, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। काम बंद कर दूंगी तो क्या करूंगी आप बताइए? आप क्या समझेंगे? आप तो अमीर बाप के बेटे हैं, गरीबी तो कभी देखी नहीं होगी, पर हमें हर दिन गरीबी देखनी पड़ती है। एक दिन काम ना करो तो दूसरे दिन कुछ नहीं मिलता खाने को। घर में मेरा बीमार भाई पड़ा है, काम नहीं करूंगी तो उसकी दवाइयां कहां से खरीदूंगी? जो भी बुरा होना था वो तो हो गया, और कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा और मत कीजिए। लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, जो भी गलती होती है गरीबों की होती है। दवाई तो खाई नहीं, क्यों नहीं खाई? हाँ, मेरे लिए बैठे रहोगे क्या हमेशा? लो आ करो। दवाई वक्त से लेनी पड़ती है। अगर आप दवाई समय से नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? मैं इतनी मेहनत से काम करके आपके लिए दवाई खरीद के लाती हूँ, आप वक्त पर खाया करो। क्यों रे आयशा, समझे? दिन रात मेहनत करके दवाई लाकर सिर्फ भाई को खिलाएगी तो कैसे चलेगा? हैं? सिर्फ इसकी सेवा करेगी, मेरी सेवा नहीं करेगी, मुझे दवाई नहीं खिलाएगी। ये देख मेरा हाथ ये उठता नहीं है। मेरे हाथ की हालत तो देख ही रही है, ऊपर से मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। मुझे तेरी सेवा की बहुत जरूरत है। इतनी रात को क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुझे देखने के लिए आया हूँ आयशा, तुझे देखने आया हूँ। उस वक्त तो तू बड़ी ज्ञान की बातें कर रही थी, हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तेरा आशिक भी बहुत बोल रहा था। बुला के ला अपने आशिक को, तेरे आशिक को मैं समझा दूंगा। आजा मेरे पास आजा। क्या समझा देगा? हाँ, इतनी रात को क्यों आया यहाँ? जा निकल यहाँ से। यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे तुझे क्या लगता है तू जो बोलेगी मैं सुनूंगा? ए मेरी थोड़ी सी सेवा कर देना, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। तेरे भाई कुछ कर पाएंगे? तेरा आशिक कुछ कर पाएगा क्या? मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ। क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। बाहर भाई, बाहर भाई, बाहर भाई, बाहर भाई, मुझे मारना मत भाई। भाई भाई मुझे मारना मत भाई। भाई मुझसे गलती हो गई भाई। भाई अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मुझे मत मारो। भाई भाई मुझसे गलती हो गई भाई, आपसे नहीं करूंगा भाई। भाई भाई मुझे छोड़ दो भाई। भाई भाईजान कुछ नहीं हुआ, डरिए मत। अब नहीं आएगा शैतान कहीं का। सबक मिल गया। लो थोड़ा पानी पी लो। प्राण लीची ड्रिंक अपनी फीलिंग्स को ताज़ा करे।
आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? आपको इतनी बार समझाया है मैंने, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आपके साथ मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैं तो बचपन से स्कूल में जाकर पढ़ी भी नहीं हूँ और मेरे पापा अमीर भी नहीं थे, बहुत गरीब हैं हम लोग। मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, इससे ही पेट भरती हूँ। भैया की वजह से मुझे बहुत काम करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप मेरे पीछे घूमकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए समय की कीमत ज्यादा है या प्यार की कीमत? मेरे लिए प्यार की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। आपको ये जिंदगी नाटक या सिनेमा लगता है? नहीं, मेरा हाथ पकड़कर देखो, मैं सब कुछ आसान कर दूंगा। चलो हम लोग भाग जाते हैं, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? आपका जो परिवार है, आपके अब्बा की जो इज्जत है इस गांव में, अगर आपने ऐसा किया तो आपके अब्बा की इज्जत का क्या होगा सोचिए। आप अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ऐसा काम करना क्यों चाहते हैं? ये सही नहीं होगा। और मैं किसी को दुख पहुंचाकर किसी के घर का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे वो लोग कभी नहीं अपनाएंगे। और सच बात ये भी है, मुझे यकीन भी नहीं होता। मुझे लगता है आप अमीर बाप के बेटे हैं ना। कुछ दिन शायद मैं आपको अच्छी लगूंगी, फिर आप उसके बाद छोड़ देंगे। इससे अच्छा है कि आप मुझे भूल जाइए। आयशा, कल जब मछुआरे नदी में जाल फेंकेंगे तो उस जाल में मछली की जगह अगर मेरी लाश ऊपर आई, तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तब मान लोगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ, देखो, तुम अगर मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझे बता दो। मेरी आंखों में देखकर मुझसे साफ साफ कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मेरे जैसा लड़का तुम्हें पसंद नहीं है और तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहती। ये कहकर चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे प्यार ना करने की वजह अगर मेरे बाप का पैसा है, मुझे प्यार ना करने की वजह अगर तुम्हारे मन का अविश्वास है, तो फिर मेरी मरी हुई मां की कसम, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उसके बाद विश्वास करना, अफसोस करना, रोना, लेकिन तब मैं नहीं मिलूंगा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं, तुम सोच समझ कर जवाब दो। मेरी एक शर्त है। आप कभी भी भाग के शादी करने की बात नहीं करेंगे। अगर हमारी शादी हुई भी तो वो परिवार की सहमति से होगी।
दिन पे दिन मार्केट में मछलियों का सेल भी कम हो रहा है। मछुआरे सही से मछली ला रहे हैं ना? चाचा जान, अभी तो वैसे भी ऑफ सीजन है और इस वक्त मछुआरे को मछली मिलती भी नहीं है। लेकिन एक बात और है। और कौन सी बात है? बात यह है कि बहार भाई और फारूक भाई में झगड़ा हो गया है। झगड़ा होने के बाद फारूक ने सिंडिकेट बनाया और मछुआरों को डराया कि मछली उनके स्टोर में सबसे ज्यादा जानी चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत! ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? वो बहुत बड़ा हो गया है ना, उसको तो मैं बीच से फाड़ दूंगा। बेटा कहाँ गए थे? कुछ नहीं, बस यहीं आसपास घूम रहा था। आजकल बड़े उदास उदास से लग रहे हो, कोई परेशानी है? ऐसा कुछ नहीं अब्बा, ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बेटा ऐसे अकेले अकेले घूमने से नहीं चलेगा, पूरे बिजनेस को समझना पड़ेगा ना। मैंने तय किया है कि पूरा बिजनेस तुम्हें सौंप कर छुट्टी ले लूंगा। तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है। बेटा मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना? जी अब्बा। जाओ रेस्ट करो। सुबुज, मेरे इस समझदार बेटे को जरा संभाल कर रखना। खालू जान इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब्बा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं स्टोर पे बिल्कुल सही वक्त पर जा रहा हूँ। बिजनेस में भी पूरा मन लगाकर काम कर रहा हूँ, समय भी दे रहा हूँ, पूरा हिसाब वगैरह देकर आया हूँ मैं। आप शोबुज को पूछ सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। काम में मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ अब्बा। तुमने काम चोरी भले ही नहीं किया है, लेकिन मुझे धोखा दिया है। कोई और कहता तो मुझे विश्वास नहीं होता, अपने कानों से सुनता तो भी यकीन नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने पूर्वजों का, मेरे परिवार का मान सम्मान बिल्कुल धूल में मिला दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, मतलब बात क्या है? किसी ने कुछ कहा आपसे? किसने कहा? आप बताइए मुझे, मैं पकड़ के ले आता हूँ। विश्वास कीजिए, मैं अभी काम के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मन लगाकर बिजनेस कर रहा हूँ सिर्फ। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जुआ खेलता था, मैं पकड़ा गया, उसके बाद तो मैंने खेला भी नहीं। चुप करो। तुमने जिसे दिल दिया है उस नजारे को मैंने अपनी आंखों से देखा है। छी 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 छी, तुम खान परिवार के बेटे होकर एक मछुआरा लड़की के साथ, छी, मुझे तो ऐसा बोलने में भी शर्म आ रही है। समझ गया अब्बा, आपको ये सुनकर शर्म आ रही है, लेकिन मुझे भी किसी बात पर शर्म आ रही है अब्बा। ये मछली मार्केट का बिजनेस, जिन लोगों की वजह से हम अमीर हुए हैं, मछलियों का लेन देन करते हैं और इन्हीं लोगों को इंसान नहीं समझते आप। ये बहुत अजीब बात है अब्बा। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया बनाने वाले ने बहुत प्यार से ये दुनिया बनाई और जिन्हें मछुआरा बनाया है उनसे क्या बिना प्यार किए बनाया है क्या? हाँ, हम लोग ये सब बोलने वाले कौन होते हैं? मुझे कोई बात नहीं सुननी। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी करवाऊंगा कमीज के साथ। इसके माँ बाप को खबर कर दी है, उनके आने पर जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। मुझे माफ कीजिएगा अब्बा, कमीज से मैं शादी नहीं करूंगा। मेरा एक ही दिल है, जिसे देना था उसे मैंने दे दिया। तुम अपनी हदें पार कर रहे मैं हो। अपने हद में ही हूं अब्बा, आप टांग अड़ा रहे हैं बीच में। देखो अब्बा, आपको क्या लगता है आप मेरे प्यार को अमीरी और गरीबी का धंधा बनाएंगे? हाँ अब्बा, प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता,
प्यार सिर्फ प्यार समझता है। मैं आपका बेटा हूं। मैं कसम खाकर बोलता हूं, आपकी कसम, मैं शादी करूंगा तो आयशा से ही करूंगा। ए सुनो, क्या हुआ है? इतनी बार फोन करके पागल ही बना दिया है। क्या हुआ है? ये देखो, आ गई हूँ, अब देख लो। तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है? क्या बोल रहे हो? मैं जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा, जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। क्या क्या हुआ है बताओ। चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे खोने की बात कहाँ से आ रही है? समझी नहीं मैं। अब्बा, हमारे बारे में उन्हें पता चल गया है। वो मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ दिनों में मौसेरी बहन के साथ शादी करवा देंगे। भागना पड़ेगा हमें। चलो चलो, हम लोग आज ही यहाँ से भाग चलते हैं, अभी इसी वक्त। चलो चलते हैं। ये सब कुछ मैंने पहले ही सोच लिया था। पता था मुझे कि ऐसी किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए शुरू में तुम्हारे प्यार को स्वीकारा नहीं था, तुम्हारी बात नहीं मानी थी, और इसी वजह से राजी नहीं थी मैं। पता था मुझे कि कभी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? लेकिन अब और कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? भागने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझ रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती क्या? हाँ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर? तो मैं क्या करूं? मेरे भाई की जो हालत है, हमारे घर की जो हालत है, अगर मेरे भैया तुम्हारे घर पर गए भी तो खड़े भी नहीं रह पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम्हें किसी भी तरीके से अपने अब्बा को राजी करनी होगी हमारी शादी के लिए, तभी कुछ हो सकता है। मेरे लिए भागना नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे सामने पहले दिन ही शर्त रखी थी, तुम शर्त भूल गए ना? सब याद है मुझे। मेरे अब्बा दूसरों के अब्बा जैसे नहीं हैं। तुम उन्हें नहीं पहचानती। ये अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, हमें एक नहीं होने देंगे। इसलिए कह रहा हूं आयशा, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर देखो, अगर हमने अपनों को दुख पहुंचाकर हमने भागकर शादी की तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। बड़ों के आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा काम करना सही नहीं होगा। तुम ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, मैंने शुरू में ही तुम्हारे सामने सोच समझकर शर्त रखी थी। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम समझ नहीं रही हो आयशा। मैं समझ रही हूँ। तुम अगर अपने अब्बा को मनाकर शादी का रिश्ता हमारे घर भेज सकते हो तो ही ये मुमकिन है, नहीं तो मेरे लिए शादी करना नामुमकिन है। बाहर मैंने अपनी बात कह दी है, मैं भागकर शादी नहीं करूंगी। आयशा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया, अब मैं ऐसा नहीं कर मेरी सकती। बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ आयशा, नहीं सुनना। आयशा से मत जाओ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्राण लीची ड्रिंक अपनी फीलिंग्स को ताज़ा करे। चाचा जी, फारूक भाई को लेकर आ गया। मुझे क्यों बुलाया बताइए? बेटा जी, हाँ, तुम्हारे बाप के साथ हमेशा से ही बिजनेस में पंगा चलता था। तुम्हारे अब्बा तो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं सारी लड़ाई झगड़े भूलकर एक डील करना चाहता हूँ। कैसे डील की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुल के बताइए। मेरे बेटे के साथ भी काफी दिनों से तुम्हारा झमेला चल रहा है। देर से ही सही मुझे पता चला किसने गलती किया और किसने नहीं किया है, उस बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें एक काम दूंगा, अगर तुम कर पाए, उत्तर में जो मछली का स्टोर है जो मैंने कब्जा कर रखा है वह मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मैं जानता हूं तुम ये काम कर लोगे। चाचा,
मैं अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने दोनों कान खोल के रखता हूँ। आपको जो बताना है आराम से बताइए। तो फिर सुनो। ठीक है? चाचा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये कोई काम ही नहीं है। आप देखिए मैं क्या करता हूँ। सलाम वालेकुम। चाचा जान, क्या ये आप ठीक काम कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर भाई तो आपके इकलौते बेटे हैं ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बाहर को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। तुझे मैं एक काम दूंगा, अगर उस काम को तूने ठीक से कर दिया तो तेरा भविष्य मैं चमका दूंगा। तुझे एक फिशिंग ट्रॉलर दूंगा और एक मछली का स्टोर दूंगा। कर पाएगा? क्या बोल रहे हो चाचा जान? बस सब आपका आशीर्वाद है। क्या काम करना है बताइए ना, मैं सब काम कर दूंगा। इधर आ। ओह उस्ताद, ये लीजिए। तू जाएगा? नहीं नहीं उस्ताद, आप जाइए, मैं घर पर ही रुकता हूँ। गरीब के घर पे पैदा होना कोई अन्याय या पाप नहीं है। गरीब के घर पैदा होकर अमीर के बेटे को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर अमीर होना पाप भी है और अन्याय भी है, और तूने वही किया है। मेरे बेटे को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर खान परिवार की बहू बनने का झूठा सपना देख रही हो। तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। फारूक है? निकाल। ओ, अरे आयशा, सुनना आयशा, कितनी बार कहा मुझसे शादी कर ले, लेकिन तू मानी नहीं। अगर मान लेती तो आज का दिन देखना नहीं पड़ता। ए रुक, कुछ भी मत बोल। तू तेरे भैया से प्यार करती है ना, तो तेरी आंखों के सामने तेरे इस लूले लंगड़े भाई के टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंकवा दूंगा। नहीं चाचा, ऐसा मत कीजिए चाचा, मेरे भैया की कोई गलती नहीं है चाचा, सारी गलती मेरी है। दरअसल प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बेटा भी तेरे प्यार में अंधा हो गया है। अभी अगर तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो तू दोबारा मेरे बेटे के गले पड़ेगी। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्या करूंगा पता है? ए, तुम सब लोग बाहर जाओ। तू भी जा। हाँ, मैं रुकूं चाचा? जाओ, जल्दी से बाहर जाओ। ओए, इस लूले को भी लेके जा। मैं रुकता हूँ चाचा। चल तू भी जा। बोला ना जा। चाचा मुझे तो रुकने मैंने दो ना। कहा ना अभी जा। ठीक है।
आज मैं तेरे साथ ऐसा कांड करूंगा कि मेरा बेटा जिंदगी में दोबारा तेरी तरफ नहीं देखेगा। चाचा जी आप ये क्या मैं कर तेरी रहे हैं? इज्जत लूट लूंगा। देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, देखने का शौक है ना? चाचा जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब दोबारा मेरा चेहरा आपको देखना नहीं पड़ेगा। मैं मेरे भैया को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर मैं आपको कभी दोबारा यहाँ नहीं दिखूंगी। बाहर को माफ कर दीजिए, बाहर को भी चेहरा नहीं दिखाऊंगी और उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तू सच बोल रही है? हाँ चाचा, कसम से। कसम नहीं तोड़ेगी ना? नहीं चाचा, नहीं। आज ही यह गांव छोड़ के चली जाएगी। तू खुद भी अपनी जिंदगी जी और मेरे बेटे को भी जीने दे। मैंने खुद अपने बेटे को बंद करवा के रखा है। तेरे जाने के बाद मेरा बेटा आजाद हो जाएगा, और अगर तू नहीं गई तो मेरा बेटा पूरी जिंदगी जेल में मरेगा। मैं चली जाऊंगी चाचा, वादा करती हूँ। ये बात याद रहे। ये आपने कैसे किया अब्बा? हाँ? आपका बेटा एक लड़की से इतना प्यार करता है, ये जानते हुए भी आपने उसके प्यार को खत्म कर दिया। कैसे किया अब्बा? मेरी एक बात तो सुन बेटे। क्या बात खत्म हो गई? हाँ, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, आप बीच में जवाब मत दीजिए। अभी सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पहले मुझे सवाल पूछने दीजिए। बताइए, किस बात का घमंड है आपको? पैसे का? हाँ? पैसों का? आपको क्या लगता है मेरी आयशा आपके पैसे से बढ़कर है? उसे जब पहली बार पता चला था कि आप मेरे बाप हैं, उसने मुझे उस दिन ही छोड़ दिया था। वो आपके पैसों की लालची नहीं है, समझे? मैंने जाकर भीख मांगी थी उससे, मैंने जाकर उसे बोला था, उसे समझाया था। मेरी जान बचाने के लिए उसने मुझसे प्यार किया था। हाँ, आपके पैसे के लिए प्यार नहीं किया उसने मुझसे, आपके पैसे की वजह से प्यार नहीं किया। मैं खुदकुशी ना कर लूं, मुझे बचाने के लिए उसने मुझसे प्यार किया। और उस लड़की को आपने मेरी जिंदगी से हटा दिया। कैसे किया आपने? क्यों किया आपने? आप मेरे ही बाप है ना, या फिर मुझे कहीं से उठा कर लेकर आए थे? आप देखिए मेरी तरफ, बात कीजिए मुझसे। आप मेरे बाप हैं, बोलिए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी के बाप ने अपने बेटे को इतनी तकलीफ दी हो। हाँ? जीत गए आप। ऐसा मत बोल बेटा। मैं तो आपका सगा बेटा नहीं हूं ना। अगर मैं आपका सगा बेटा होता तो क्या आप मुझे जेल भिजवा पाते? हाँ? अगर मैं आपका सगा होता तो क्या आप मेरी आयशा को ऐसे गुम करवा पाते? आप तो मेरे बाप नहीं हैं। पैसों का घमंड बहुत है आपके पास, सब कुछ है, सब कुछ। खाइए, खुशी से खाइए, पेट भर के खाइए। आपने अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। खुशियां मनाइए, खाइए आप, और खाइए ना, लीजिए, खाइए। अब भी शांति नहीं मिली क्या आपको? क्यों? जिंदा हूं इसलिए? ये लीजिए, इसे पकड़िए ना, पकड़िए, पकड़िए, मुझे मार दीजिए। मारिए, मारिए, मारिए ना। नहीं बेटा, छोड़ दे, छोड़। जिंदगी में कभी भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मत जा।